देखिए, इससे पहले हम लोग 4-5 चैप्टर पढ़ चुके हैं, समझे। जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे माध्य बहु, जो पूरा वीडियो इस चैनल पर लोड हो चुका है। और उसके बाद वास्तविक संख्या हम पढ़े, बहुपद पढ़े और 2-4 रैखिक समीकरण पढ़े। अब हम पढ़ने जाते द्विघात समीकरण। अगर द्विघात समीकरण पढ़े, इससे पहले जितना भी वीडियो सभी वीडियो थे उसमें सब भी इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसमें एग्जाम में जो पूछा जाएगा हर एक फिक्स है, हर एक वीडियो तो कुछ ना कुछ आपको कुछ एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा वीडियो जितना भी डाला सभी वीडियो का आप लोग देख लीजिए। और जितना भी क्लास 10th जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले सभी स्टूडेंट को मेरा आती है कि क्या करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और उसके बाद बेल आइकन जो साइन है उसको बेल आइकन टिप कर और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़े, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम बहुपद पढ़े, द्विघात बहुपद पढ़े थे। अब हम क्या पढ़े, द्विघात समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात समीकरण, दोनों में अंतर क्या है इसे हम दिखा दे रहे हैं आपको। तो देखिए ना, अब हम पहले द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, तो पहले द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े। तो द्विघात बहुपद के बारे में हम पढ़े थे कि जो भी वेरिएबल होगा, जो भी क्या होगा वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल जो होता है वो चेंजेबल होता है, इस अननोन वैल्यू होता है, इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ता है। जो भी वेरिएबल होता है उसका मान क्या होता है, निकालना पड़ता है। अब देखिए, तो इसमें हम सिर्फ द्विघात बहुपद की बात करेंगे, इसमें रैखिक बहुपद की बात हम नहीं करेंगे। तो देखिए, द्विघात बहुपद में हम पढ़े थे कि x² प्लस bx प्लस c होता था, ये ना होता था, ये द्विघात बहुपद था। क्या था, द्विघात बहुपद। लेकिन इसमें हम द्विघात बहुपद में क्या किए थे, x² प्लस bx और प्लस c था, ये था द्विघात बहुपद। अब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, इसको क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद है। अब इसमें कभी भी a बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। क्या होगा, a बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। जब a बराबर आप 0 कर दिए तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्या होगा, ये पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो बचेगा bx प्लस c। तो जब bx प्लस c जो है, देखिए ये क्या हो गया, जब हम a के मान 0 जब हम रखते हैं तो क्या होगा, bx प्लस c हो गया। तो देखिए, एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात। तो रैखिक में क्या होगा, रैखिक में वेरिएबल का अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 1 होता है। क्या होता है, अधिकतम 1 होता है रैखिक बहुपद में। तो इसमें देखिएगा, जब इसका अधिकतम घात कितना 1 हो गया तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। लेकिन हम क्या पढ़े, द्विघात बहुपद के बारे में हम समझ रहे थे। तो a बराबर कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। अब देखिए, अब इसके बाद हम समझते हैं द्विघात, हम द्विघात बहुपद के बारे में चर्चा इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, पहले उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो देखिए, द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण जो होगा ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके बराबर में 0 लिखेगा तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण। लेकिन इसके बराबर 0 नहीं लिखे तो क्या होगा, वो बहुपद रहता है। क्या रहता है, वो बहुपद रहता है। ये क्या हो गया, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अब देखिए, वेरिएबल का x का अधिकतम जो पावर जो होगा, चर का जो अधिकतम पावर जो होगा उसमें कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए ना, यहाँ वेरिएबल क्या है, x है और x है, इसमें अधिकतम पावर क्या हो गया, 2। तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण। तो आपको एक एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि इसमें द्विघात समीकरण कौन है, तो याद रखिएगा बहुपद का अलग नियम बताते हैं, ये द्विघात समीकरण पढ़ रहे। तो ये आपको एग्जाम में देगा, पूछेगा कि द्विघात समीकरण कौन है, इससे पहचानिए। देखिए, वो क्वेश्चन दे दिया 3x² प्लस 5x प्लस 7, ये द्विघात समीकरण है। देखिए तो वेरिएबल देखिए, तो x है और x है, तो x का अधिकतम घात कितना है, 2। तो जब ये 2 हो गया तो क्या हो गया, जब अधिकतम घात वेरिएबल के अगर 2 है तो ये क्या द्विघात समीकरण है, तो हाँ है। अब एक इस तरह से दे देगा 5x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 7। अब ये बताइए था, ये द्विघात समीकरण है। देखिए तो x का अधिकतम पावर कितना हो गया, 3। तो जब x के पावर अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो क्या होगा, द्विघात समीकरण। अगर x के पावर 3 हो गया तो क्या हो गया, त्रिघात हो गया। क्या हो गया, त्रिघात। तो x का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, तो नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए, समझ इसके बाद देखिए,
अब एक क्वेश्चन दे दिया आपको, ये पूछेगा द्विघात समीकरण है कि पहचानने के लिए कह रहा है। तो देखिए जब भी इस तरह से अगर क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके इसके बराबर जीरो ला दीजिएगा। क्या कीजिएगा, इसको बराबर जीरो ला दीजिएगा। तो देखिए ना x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ना x प्लस, आप एक फार्मूला बचपन में पढ़ेंगे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab और प्लस क्या होता है b² होता है, ये ना होता है। तो देखिए ना a + b का होल स्क्वायर, तो a पर कितना है x, तो x² + 2ab, तो 2 a के मान कितना है x और b के मान कितना है 1, तो 1 x के 1 से तो बताओ क्या हो गया, अब प्लस b के स्क्वायर, b के जगह पर कितना 1, तो 1 बराबर, इसको फिर जो सॉल्व करते हैं ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, तो 2 में 1 से गुना के कितना हो जाएगा 2x और माइनस तो माइनस 3 में 2 से गुना का क्या 6 हो जाएगा। अब देखिए x² + 2x और +1, अब देखिए बराबर के बाद में ये क्या है 2x प्लस में, तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा -2x। अब देखिए बराबर के बाद माइनस में 6, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस में 6, अब बराबर 0। द्विघात समीकरण इसी तरह बराबर 0 लिखते हैं। अब देखिए ना x 2x जितना है प्लस में उतना माइनस में, तो क्या बचा, तो x² और प्लस तो प्लस, 1 यहाँ प्लस में और 6 यहाँ प्लस, कितना 7, अब बराबर 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है, तो देखिए ना x² + 7 ये द्विघात समीकरण है, तो है कैसे है, तो देखिए ना x का अधिकतम पावर कितना है, x का अधिकतम घात, x का घात कितना है 2 है। तो हम बताएं कि द्विघात बहुपद में x का, द्विघात समीकरण में x का अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो देखिए x का अधिकतम घात कितना 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। इस तरह आपको चेक करने के लिए पूछेगा एक आधो। देखिए एक क्वेश्चन हम और देख रहे हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, इसको पहचाना कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए x² + 3x + 1 अब बराबर x - 2 के होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके बराबर में इसको जीरो लाना है। तो देखिए एक बराबर के बाद एक बराबर के पहले, दोनों के बराबर के पहले लाकर जीरो बराबर कर दीजिएगा। तो देखिए तो सबसे पहले जो पहला x - 2 का होल स्क्वायर, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो इसका फार्मूला आप जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² -2ab और प्लस b², ये फार्मूला होता है। तो देखिए पाइलुका का कुछ करना है, जैसे वैसे छोड़ दीजिए, x² + 3x और +1 अब बराबर x और -2 का होल फार्मूला के a² -2ab, तो एक जगह पर कितना है x, तो x² और -2ab 2, एक जगह पर कितना है x, b के पर कितना है 2 और प्लस b के स्क्वायर, तो b के पर कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा यहाँ। अब देखिए ना x² + 3x + 1 अब देखिए बराबर x² -2, 2 से 2 में कितना हो 4x प्लस 2 दूना 4। अब देखिए ना एक बराबर के इधर है, एक बराबर के उधर है, दोनों के एक साइड कर लेगा, उसका सॉल्व करके बराबर 0 रख लेंगे। देखिए ना x² + 3x और +1 अब ये बराबर के पहले क्या -x², ये माइनस, देखिए बराबर के बाद जो भी है सब साइन चेंज है, जो प्लस है वो माइनस और माइनस है वो प्लस। देखिए ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस में 4x हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस में 4 हो जाएगा। अब देखिए ना x कट जाएगा, जितना कमाया उतना खा के कट गया। अब 3x प्लस में या 4x प्लस में कितना हो जाएगा 7x और देखिए प्लस में 1 और माइनस में 4, -3 और बराबर 0, क्या होगा बराबर 0। अब बात है द्विघात समीकरण है, तो देखिए ना हम बताएं कि x का घात कितना होना चाहिए, x का घात 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 है, तो द्विघात समीकरण है तो नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, इस तरह से दे देगा, आपको पूछेगा कि द्विघात समीकरण है इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, तो आपको पहचानने के लिए देगा जो द्विघात समीकरण जो जिसका x का अधिकतम घात 2 होगा वो क्या होगा द्विघात समीकरण, जिसका x का घात 1 आएगा वो रैखिक होता है। तो इसमें द्विघात समीकरण पूछ रहा है तो पावर कितना होना चाहिए, x का 2 होना चाहिए। अब एक बात और देखिएगा, इसमें हमेशा px fx फंक्शन fx जो भी देगा उसका बराबर हमेशा 0। अब देखिए यहाँ x है तो उसमें वेरिएबल हमेशा x होगा,
अगर कभी कभी एफ वाई लिखेगा तो उसका वेरिएबल कितना होगा, वाई होगा, इसके बराबर 0। तो देखिए ये एफ एक्स बराबर डेले था और इसके बराबर 0 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, इसके बाद जो भी देगा द्विघात समीकरण उसमें क्या होगा, जो भी समीकरण होगा उसके बराबर में क्या लाना होता है, 0। अब हम द्विघात समीकरण पहचानने के लिए हम पढ़ चुके, कैसे हम पहचानें कौन द्विघात समीकरण कौन द्विघात समीकरण नहीं है, वो हम पढ़ चुके। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन द्विघात समीकरण निकालना है। इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण निकालना है। क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण निकालना है। क्या करना है, इसको यहाँ पर हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, यहाँ लिखे हुए हम, लेकिन इसमें क्या करना है, मेन काम क्या है, द्विघात समीकरण निकालना है। क्या करना है, द्विघात समीकरण निकालना है। तो देखिए एक बार हम क्वेश्चन को हम पढ़ते पहले, तो कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मान लीजिए कि एक आयताकार, ये क्या है, भूखंड है, क्या है, भूखंड है। अब बोला है कि इसका एरिया कितना दिया, 528, कितना दिया, 528 मीटर स्क्वायर। क्या दिया, 528 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद हम पढ़ते क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, तो जो देखिए था एक लंबाई है, तो मान लो एक लंबाई होगा और एक क्या होगा, चौड़ाई होगा। क्या होगा, एक चौड़ाई होगा। तो कह रहा है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई के, तो माना कि चौड़ाई x है, क्या है, मान लेंगे चौड़ाई, तो मान लो ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो देखिए माना कि चौड़ाई कितना होगा, x है। अब लंबाई को तो बोल रहा है कि चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक, कौन है, लंबाई, चौड़ाई के, तो मान लीजिए कि हम चौड़ाई कितना है, x है, और उसके बाद लंबाई, तो लंबाई बोल रहा है कि चौड़ाई के दुगुना, तो देखिए ना x है, तो x के दुगुना मतलब 2x से एक अधिक, तो एक अधिक मतलब प्लस 1, ये ना होगा। तो अब बताइए लंबाई पता हो गया और चौड़ाई पता हो गया, तो अब उसमें एरिया, अब आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, हिंदी में लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं, क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल कितना है, 528। तो अब आप जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, आयताकार का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब बताइए क्षेत्रफल कितना थे, 528, अब बराबर लंबाई, तो लंबाई के मान कितना, 2x + 1, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, x, ये ना दिया हुआ है। अब जैसे जैसे दिया, देखिए यहाँ आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई के मान कितना है, 2x + 1, और गुने चौड़ाई, तो चौड़ाई के मान कितना है, x, कोई दिक्कत। अब बताइए था 528, तो 528 बराबर, तो बना इससे इसको गुना करेंगे तो 2x में हम 1 से गुना करके 2x², कोई दिक्कत। फिर प्लस, तो प्लस x में 1 से गुना क्या हो जाएगा, x। अब देखिए इससे आगे समझिए। अब बताइए था इधर हम सॉल्व करें, देखिए 2x² + x, ये तो पहले से था। अब ये बराबर के पहले 528 प्लस में है, तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 528, अब बराबर 0। द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, बराबर में क्या लाते हैं, द्विघात समीकरण बराबर में क्या लाते हैं, 0 लाते हैं। तो यही क्या हो गया, द्विघात समीकरण निकल गया। क्या निकला, द्विघात समीकरण। तो आपको एक बात याद रखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ था और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगुना से एक अधिक था, तो हमें क्या निकाला, भूखंड की लंबाई चौड़ाई। तो देखिए इसको लंबाई चौड़ाई अभी हम ना निकाले, क्या निकाले, द्विघात समीकरण निकाले हैं। ये आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में 4.1 के दूसरा के पहला क्वेश्चन था, जिसको हम सॉल्व कर आपको दिखाएं। जो द्विघात क्या है, द्विघात समीकरण निकाल, क्या निकाला, द्विघात समीकरण निकाला। तो द्विघात पहले सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन दिया उस तरह से हम लिखे हैं और कुछ नहीं किए इसमें। तो देखिए इसमें देखिए कह रहा लंबाई जो है ना चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो देखिए लंबाई हम चौड़ाई को क्या मान लिए, x मान लिए, और लंबाई जो है उसका दुगुना मतलब 2x, और उससे भी एक अधिक तो प्लस 1, और क्षेत्रफल दिया हुआ था। अब आयताकार क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो देखिए क्षेत्रफल कितना 528 बराबर 2x + 1 गुणे चौड़ाई कितना है 1। अब इससे इसको मल्टीप्लाई तो ये आ गया था, और बताइए इसको सॉल्व कर 2x² + 1
अब बराबर के बाद क्या है, ये प्लस में, बराबर के पहले आएगा तो क्या होगा, माइनस में। देखिए बराबर के इस पार और उस पार जब भी कोई संख्या जाता है तो अपना साइन को चेंज करते हुए जाता है, और अब समीकरण है तो इसके बराबर में क्या हो गया, 0। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको हम क्या देखें, द्विघात समीकरण निकाल रहे हैं, समझे। इसका क्या निकाला, द्विघात, लंबा चौड़ाई नहीं निकाला, द्विघात समीकरण हम ज्ञात करके बताएं आपको। देखिए अब एक क्वेश्चन अब और हम देखिए दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, मतलब गुना क्या दिया हुआ है, 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना, क्या करना है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना। तो देखिए ना इसमें क्या है, दो क्रमागत तो लगातार, कोई भी संख्या लगातार होगा। तो माना कि पहला पूर्णांक क्या होगा, पहला धनात्मक मतलब पॉजिटिव मतलब प्लस, पहला पूर्णांक क्या होगा, मान लीजिए x, और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस, मतलब लगातार होगा तो एक पहला मान लीजिए x और दूसरा क्या हो जाएगा x + 1। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, पहला और दूसरा का गुणनफल दिया हुआ था, पहला और दूसरा का गुणनफल दिया, कितना दिया हुआ था, 306। तो देखिए ना इसको हम सॉल्व करेंगे तो गुणनफल मतलब क्या होता है कि गुना, तो पहला कितना है x और गुना दूसरा कितना है, तो x + 1 और बराबर कितना 306। अब देखिए इसको सॉल्व किया था, x में x में तो x² प्लस तो प्लस, x में 1 से तो x और बराबर कितना हो जाएगा 306। तो देखिए x² प्लस x, अब बराबर के बाद ये प्लस में, बराबर के पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 306, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यही ना आपको निकालना था द्विघात समीकरण, तो यही आपको क्या हो गया, निकल गया। तो कोई भी क्वेश्चन देगा आप उसको पहले ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा और उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा।